हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद डॉक्टर सिंपी। और आज हम करेंगे क्लास 6 साइंस के चैप्टर नंबर 10 विच इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस के एमसीक्यू। ये एमसीक्यू करने का ये फायदा है कि आपकी एकदम अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। और इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पोज किया है ताकि आप अपना आंसर खुद दे सकते हैं और अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितने क्वेश्चंस के आंसर आते हैं और कितना आपको चैप्टर समझ आया है। तो अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और अब हम इसे स्टार्ट करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, ए बाइसिकल इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड। एक साइकिल है, वो स्ट्रेट रोड में मूव कर रही है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मोशन आर एग्जिबिटेड बाय इट? पीरियडिक मोशन एंड रोटेशनल मोशन। ऑप्शन बी, रोटेशनल मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। सी, रेक्टिलिनियर मोशन एंड सर्कुलर मोशन। डी, पीरियडिक मोशन एंड सर्कुलर मोशन। And the correct answer is option B. ऑप्शन बी इज रोटेशनल। अब जब साइकिल मूव करेगी तो वो रोटेट होगी, रोटेट होकर स्ट्रेट लाइन में जा रही है। स्ट्रेट लाइन मीन्स रेक्टिलिनियर मोशन। तो ऑब्जेक्ट टर्न स्पिन अबाउट ए फिक्स एक्सिस, इट इज नोन एज रोटेशनल मोशन। और जब स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो उसे हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। कमिंग टू द नेक्स्ट, which of the following type of motion are possessed by merry-go-round at the same time? मैरी-गो-राउंड जो गोल 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 इस टाइप से घूमने वाला झूला होता है, उसमें किस टाइप के मोशन होंगे? तो फर्स्ट इज रोटेशनल मोशन एंड रेक्टिलिनियर मोशन। सेकेंड, रेक्टिलिनियर मोशन एंड पीरियडिक मोशन। थर्ड वन इज रोटेशनल मोशन एंड पीरियडिक मोशन। एंड द लास्ट ऑप्शन इज रोटेशनल मोशन एंड सर्कुलर मोशन। And the correct answer is option D, which is rotational motion and circular motion। क्योंकि मैरी गो राउंड पहले रोटेट होगा और उसके बाद भी मूव करेगा तो वो सर्कुलर पाथ में ही मूव करेगा। सो रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन। क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच वन इज नॉट एन एंशिएंट यूनिट ऑफ मेजरमेंट? पुराने जमाने में कौन सी ये यूनिट है जो मेजरमेंट में यूज नहीं होती थी? अंगुल, मीटर, क्यूबिट and girh. And the correct answer is option B, which is meter. Next question is the movement of earth around the sun। जो movement होती है अर्थ की around the sun is an example of oscillatory motion, non periodic motion, translatory motion या फिर periodic motion। oscillatory motion होता है जब to and fro motion होता है, और period इसका आंसर आएगा option D, which is periodic motion. Next is the distance between Delhi and Kanpur is usually expressed in मीटर में हम मेजर करेंगे, हेक्टोमीटर में मेजर करेंगे, किलोमीटर में या फिर सेंटीमीटर में। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, विच इज किलोमीटर। नेक्स्ट इज when the motion of an object is not along a fixed path which changes direction। जब उसका एक फिक्स पाथ में नहीं होगा तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन या फिर पीरियोडिक मोशन। तो उस मोशन को हम बोलेंगे ऑप्शन सी, विच इज रैंडम मोशन। क्वेश्चन नंबर 7 इज 100 मिलीमीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर, डेकामीटर, 1 मीटर, 10 सेंटीमीटर। 100 मिलीमीटर में कितने 10 डेसीमीटर होते हैं या 1 डेकामीटर? तो आंसर इज ऑप्शन डी, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज हेक्टेयर इज द यूनिट ऑफ। हेक्टेयर किसकी यूनिट होगी? वॉल्यूम, लेंथ, एरिया या फिर मास। And the correct option is option C, which is area. Next is volume of a milk in a bucket। अगर एक बकेट में मिल्क रखा हुआ है तो उसके वॉल्यूम को हम किस में मेजर करेंगे? मीटर स्क्वायर में, मिलीलीटर्स में, लीटर्स में या फिर किलो लीटर में। इसमें लीटर की स्पेलिंग LITRE आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन C, which is liters. Next is
व्हेन ए बॉडी कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कन्वर्ट करती है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? रेक्टिलिनियर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन या फिर पीरियडिक मोशन। एंड द आंसर इज, इसका आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे कि जब बॉडी इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में कवर करती है तो उस मोशन को हम क्या बोलते हैं? नेक्स्ट इज स्मॉल थिकनेस इज मेजर्ड बाय यूजिंग, अगर हमने स्मॉल थिकनेस को मेजर करनी है तो हम किससे मेजर करेंगे? वर्नियर स्केल, मेजरिंग टेप, मेजरिंग रोड या फिर बैरोमीटर। एंड द करेक्ट आंसर इज वर्नियर स्केल। जैसे तार की भी अगर हमने मेजर करनी है स्मॉल वायर की तो हम वर्नियर स्केल से उसकी थिकनेस मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज टू एंड फ्रो मूवमेंट ऑफ ए बॉडी। टू एंड फ्रो मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं? ऑसिलेटरी मोशन, सर्कुलर एंड पीरियोडिक मोशन या फिर वाइब्रेटरी मोशन। टू एंड फ्रो मूवमेंट जो होता है उसको हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट काइंड ऑफ मोशन ए बुलेट शो व्हेन फायर्ड फ्रॉम ए गन, जब एक बुलेट से गोली निकलती है तो वो कैसा मोशन होगा? नॉन पीरियडिक मोशन, लीनियर मोशन, रैंडम मोशन, ट्रांसलेटरी मोशन। तो बुलेट निकलेगी वो एकदम सीधी जाएगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट विच इज लीनियर मोशन। क्वेश्चन नंबर 14, मोशन ऑफ विच ऑफ दीज ऑब्जेक्ट इज नोन एज पीरियडिक मोशन। कौन से ऑब्जेक्ट का मोशन जो होगा पीरियडिक मोशन होगा? ट्रेन का, पेंडुलम, एरोप्लेन, फ्लाइंग बर्ड। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी विच इज पेंडुलम। पेंडुलम में क्या होगा? ऐसे ऐसे, अगर आपने क्लॉक में देखा हो तो इस टाइप से टू एंड फ्रो मोशन, इस टाइप से मोशन करता है, वो पीरियडिक मोशन होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? पेंडुलम का मोशन, पीरियडिक मोशन। एक इंटरवल में, रेगुलर इंटरवल में वो मोशन होगा। नेक्स्ट इज ए मूविंग स्विंग। जो मूविंग स्विंग होती है झूला, उसमें कैसा मोशन होगा? रेक्टिलिनियर मोशन, रोटेशनल मोशन, पीरियडिक मोशन या फिर सर्कुलर मोशन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, पीरियडिक मोशन। उसका मोशन कैसा होगा? पीरियडिक मोशन। नेक्स्ट इज कंपैरिजन ऑफ अननोन क्वांटिटी विद द नोन क्वांटिटी। जब हम कंपेयर करते हैं अननोन क्वांटिटी को नोन क्वांटिटी से, उसे हम क्या बोलते हैं? मेजरमेंट, मूवमेंट, डिस्टेंस, वॉल्यूम। एंड द करेक्ट आंसर इज मेजरमेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट ए टाइम इंटरवल। इनमें से कौन सा ऐसा इवेंट है जो टाइम इंटरवल नहीं रिप्रेजेंट कर रहा? टाइम ऑफ सनराइज, ए मिनट, ए डे, ए सेकेंड। वो तो क्या होगा? एक टाइम इंटरवल होगा, लेकिन सनराइज क्या होगा? कभी जल्दी कभी लेट, ऐसा होता है ना हर जगह, तो इसलिए नॉट रिप्रेजेंट ए टाइम इंटरवल, ऑप्शन ए विच इज करेक्ट। क्वेश्चन 18, लेंथ ऑफ कर्व्ड लाइन। अगर कोई कर्व्ड लाइन है तो उसकी लेंथ को हम किससे मेजर करेंगे? मेजरिंग रोड से, मेजरिंग टेप से, वर्नियर स्केल से या फिर थ्रेड से। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज थ्रेड। क्वेश्चन 19, एन एग्जाम्पल ऑफ रेक्टिलिनियर मोशन इज। रेक्टिलिनियर बिल्कुल सीधा गिरना ना। एप्पल फॉलिंग फ्रॉम ए ट्री, एक एप्पल ट्री से गिरता है। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए रोड, स्पिनिंग टॉप, बोथ ए एंड बी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी विच इज ए एंड बी। एप्पल जो गिरेगा वो भी रेक्टिलिनियर मोशन होगा और जो गाड़ी चल रही होगी रोड पे वो भी रेक्टिलिनियर मोशन होगा। नेक्स्ट इज विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ पीरियडिक मोशन। इनमें से कौन सा एग्जाम्पल पीरियडिक मोशन है? ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम, मोशन ऑफ ए बस ऑन रोड, स्पिनिंग टॉप, स्टोन ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टन हाइट। एंड द आंसर इज ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम। एंड द लास्ट क्वेश्चन जो कि आपके लिए है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मूविंग सीलिंग फैन, जो मूव करता है सीलिंग फैन, वो किसका एग्जाम्पल है? ऑसिलेटरी मोशन का, सर्कुलर मोशन, रैंडम मोशन या फिर पीरियडिक मोशन। और आप अपने कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपने कितने स्कोर इसमें लिए।
थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलती रहे।